जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम को सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की जेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में 1 साल के लिए 2 नामों की मंजूरी दी गई। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से दोनों एडहॉक जजेस के नामों की मुखालफत की गई। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इजलास, सियासी जमात की जानिब से बेजा तनकीद की शदीद मजम्मत, इस्तीफे का मुतालबा मुज़हका खेज करार। तर्जुमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं थे, जिसके नतीजे में बल्ले का निशान वापस लिया गया। पीपल्स पार्टी ने मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी की अपील की हिमायत कर दी। पीटीआई पर पाबंदी का मामला पहले पार्टी सतह पर जेर गौर लाने पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी का कहना है कि पाबंदी का मामला पार्लियामान और काबीना में जेर गौर लाया जाए। ईवान सदर में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का अहम मुशावरती इजलास, अहम रहनुमाओं ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम ने पीपल्स पार्टी को पीटीआई से मुतालिक फैसलों पर एतमाद में लिया। वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने पीटीआई पर पाबंदी के हुकूमती फैसले के कानूनी निकात से आगाह किया। इजलास में यह भी गुफ्तगू हुई कि तहरीक इंसाफ का रवैया जमहूरी नहीं, पीटीआई को रवैया भी इस सियासी जमात जैसा अपनाना होगा। ख़वातीन को आम इंतखाबात में जनरल नशिस्तों के 5% टिकट्स देने का मामला, इलेक्शन कमीशन में केस 25 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर। अख्तर बेंगल, साद रिजवी, असफंजाब वली, हाफिज नईमुर रहमान, खुरम नवाज गंडापुर को नोटिस जारी। जजेस मुल्क चलने दे, फैसले ज़मीर नहीं आइन के मुताबिक होने चाहिए। जब मुल्क इस्तेहकाम की तरफ जाता है तो किसी न किसी को तकलीफ शुरू हो जाती है। IMF को वापस लाने वाला अडयाला जेल में सजा भुगत रहा है। मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। किसी ने रखना डाला तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। चंद अफराद का टोला बैठकर ऐसे फैसले शुरू कर देता है जिससे तरक्की का सफर रुक जाता है। अदालती फैसले पर हैरत है। एडहॉक जजेस की तैनाती का मामला, सेनेटर शिबली फराज का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा के नाम खत। जुडिशल काउंसिल से एडहॉक जजेस की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा। खत में कहा कि एडहॉक जजेस तकर्री से यही तासुर जाता है कि ये सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी मामले पर जुडिशल काउंसिल को खत लिख दिया। कहा कि मुजवजा तकर्री के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं, इस मुजवजा तकर्री को मुस्तरद किया जाए। अमन के दुश्मन मौत के सौदागर हो गए, पाक सरजमीन पर हमलावर। दहशतगर्दी की खवारिज की मकरूह हिकमत अमली फाश हो गई। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह की खुफिया कॉल मंजर आम पर आ गई। कॉल में नूर वली महसूद पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाई के लिए हिदायत दे रहा है। फोन कॉल में नूर वली महसूद को कहते सुना जा सकता है कि अमन और अमान की सूरत हाल बिगाड़ने के 2 तरीके हैं। कलअदम टीटीपी के दहशतगर्दों का भयानक चेहरा सबके सामने आ गया। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन और बाबर अलाउद्दीन की बोल से गुफ्तगू में कहना था कि आवाम के जहनों में कोई शुबा था तो अब क्लियर हो जाना चाहिए। ये जालिम डॉलर्स के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। बच्चों, खवातीन, हस्पतालों को भी निशाना बनाने में इन्हें कोई शर्म नहीं। सब मुत्तहिद होकर इनको शिकस्त देंगे। TLP और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब, फैजाबाद पर जारी धरना खत्म करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़र और TLP रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुज़ाकरात की कामयाबी का ऐलान किया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत और TLP के दरमियान ये तय हुआ कि हुकूमत फ़लस्तीन के मुसलमानों तक इमदाद पहुँचाने के हवाले से अपनी कोशिशें जारी रखेगी। यहूदी कंपनीज और इसराइल की मदद करने वाली कंपनीज का बायकॉट किया जाएगा। हम अक़वाम आलम से मुतालबा करते हैं कि नेतन्याहू को कानून और इंसाफ के कटहरे में लाया जाए।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश, गर्मी से 27 शहरियों के चेहरे खिल उठे। तेज बारिश ने बहरिया टाउन को हस्बे रिवायत भिगो दिया। गद्दाफ में जितनी तेज हवा चली उतनी तेज बौछार पड़ी। सरसब्ज मनाजिर खुशनुमा लगने लगे। सुहाने मौसम ने गुलिस्तान जौहर में भी जौहर दिखाए। बारिश ने गुलशन इकबाल को भी सैराब किया। महकमा मौसमियात की जानिब से आज भी कराची के मज़ाफ़ात में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश की पेशगोई। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिशें जारी। लाहौर, जेहलम, मंडी, बहाउद्दीन, सियालकोट समेत दीगर शहरों में बारिश। खानेवाल में बारिश के दौरान बिजली के तार गिरने से 15 साला लड़का जाँ बहक। मूसलाधार बारिश के बाद खैबर पख्तूनख्वा के नदी नालों में तूग़यानी। बलोचिस्तान के जिला शेरानी में तेज बारिश। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। टंडू अलैयार, नोडेरो, टंडोजाम, कोटरी समेत दीगर शहरों में बादल जमकर बरसे। हैदराबाद में भी तेज बारिश। महकमा मौसमियात की 21 जुलाई से गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों की पेशगोई। लैंडस्लाइडिंग का खतरा, सयाहों और मुसाफिरों से गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। कराची में के इलेक्ट्रिक को चैन न आया। हटधर्मी बरकरार। लोड शेडिंग में इजाफा। मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली गायब। कई इलाकों में बिजली की बंदिश से पानी की भी किल्लत। शहरी कुर्ब में मुब्तला। शहरियों का कहना है कि सख्त गर्मी से लोड शेडिंग की अजियत से निजात दिलाई जाए। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग पर जमात इस्लामी का 26 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। विफाकी काबीना की बिजली चोरों नादहिंदगान से वसूली पर इनामी रकम बढ़ाने की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना ने काबीना कमेटी बराए तवानाई के फैसलों की तौसीक की। जराए के मुताबिक नादहिंदगान से वसूली पर इनामी रकम 5 से बढ़ाकर 30% कर दी। बिजली चोरी का सुराग लगाने पर कम अज कम वसूली की शरह 100 की बजाय 80% कर दी गई। इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसरान को डिस्को स्पोर्ट यूनिट में शामिल करने की भी तौसीक। वज़ीर-ए-आज़म से ओमान के सफ़ीर की मुलाकात। मस्कत की वादी कबीर में होने वाले बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। मुलाकात में पाकिस्तानियों की मैयतों की वापसी और जख्मियों के इलाज के लिए ओमानी इक़दामात और सफारतखाने के साथ ताउन को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म की ओमान को दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तानी ताउन की भी पेशकश। 4 पाकिस्तानी शहरियों की मैयतें पहुँच गई। जस्ते खाकी मुल्क पहुँचने के बाद बुरसा के हवाले कर दिए गए। अवामी जमहूरिया चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 57वें यौम तासीस की तकरीब। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। जनरल साहिब शमशाद मिर्जा की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की क़यादत और रैंक्स को मुबारकबाद। कहा चीनी तरक्की और इलाकाई अमन के लिए PLA की किरदार काबिल तारीफ है। दोनों ममालिक में मिसाली बरादराना हर मौसम की दोस्ती है। श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को 7 रोज में पाकिस्तान वापस लाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंका के हाई कमिश्नर एडमिरल रिटायर्ड रविंदर राष्ट्रीय विजय की मुलाकात। दोनों जानिब से ज़रूरी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने पर भी इत्तेफाक। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। बहुत सियासत कर ली, बच्चों की तालीम में सियासत ना लाएं। सोच बदलनी है, निज़ाम बदलना है, सिर्फ वोट देने के लिए पैदा नहीं हुए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मैशत की जंग तलवारों से नहीं तालीम से लड़नी है। पुनेर के थाना पीर बाबा की हदूद में दस्ती बम फटने से 2 बच्चे जाँ बहक। खेल के दौरान बच्चों को दस्ती बम मिला जो अचानक फट गया। लाहौर में शोहर ने बीवी और बेटी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुख्तार ने दोनों को छुरी के वार से कत्ल किया। इलाका मकीनों की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। SP कैंट का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात में सामने आया कि मुलजिम ने गैरत के नाम पर बीवी और बेटी को कत्ल किया। शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात जारी है।
कराची के इलाके वाटर पंप फ्लाईओवर पर नामालूम हमलावरों की फायरिंग, पुलिस एहलकार शहीद। 28 साल शहीद एहलकार ड्यूटी के बाद घर जा रहा था। एसएसपी सेंट्रल जिशान सदीकी का क्राइम सीन का दौरा। शहीद एहलकार को एक गोली सीने में लगी जो जानलेवा साबित हुई। मुलजिमान फरार होते हुए एहलकार की सरकारी एसएमजी भी साथ ले गए। पीसीबी ने बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी को एनओसी ना देने का फैसला कर लिया है। इलामी के मुताबिक तीनों क्रिकेटर्स तीनों फॉर्मेट के क्रिकेटर्स हैं और पाकिस्तान को आइंदा 8 माह में उनकी खिदमत दरकार होंगी। पीसीबी ने आसिफ अली, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद नवाज के लिए एनओसी की मंजूरी दे दी। एशिया कप इंडिया वुमेन टीम ने पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम को एकतरफा मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 108 रन बनाकर आउट हो गई। सिद्दा अमीन 25, तुबा हसन और फातिमा सना 22 रन बनाकर नुमाया रही। इंडिया की बॉलर दीप्ति शर्मा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इंडिया की टीम ने बआसानी हदफ हासिल कर लिया। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइल की बस्तियों की तामीर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे की कानूनी हैसियत से मुतालिक फैसला सुना दिया गया। आलमी अदालत इंसाफ का कहना था कि मगरबी किनारे गजा और मशरिक़ बैतुल मुक़द्दस पर इसराइल का कब्जा है। फ़लस्तीन के ये मकबूजा इलाके एक ही खित्ते का हिस्सा हैं। इसराइली तैयारों की बस्ती और शुमाली गजा में बमबारी जारी। शहीद पनाह गुज़ीन स्कूल्स और खैमों पर हमलों में गुज़श्ता 10 रोज़ में 500 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती उम्मीदवार की नामजदगी कबूल कर ली। कहा कि तमाम अमरीकियों के लिए सदारती इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मेरी जीत निस्फ अमरीका के लिए नहीं, पूरे मुल्क के लिए होगी। अमरीकी सदर जो बाइडन सदारती इलेक्शन से कबल ही मायूस। अमरीकी अखबार के मुताबिक बाइडन का कहना है कि हो सकता है कि वो इलेक्शन में जीत ना सके, उन्हें इंतखाबी दौर से बाहर होना पड़ सकता है। और अनजानी दुनिया का पुरखतर सफर, खौफनाक मखलूक हुई हमलावर। हॉरर और थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड मूवी एलियन रोमियोलेस का फाइनल ट्रेलर जारी। फिल्म 16 अगस्त को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।